बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स में आपका वेलकम है। और हम आज बात करने लगे हैं जी, जो मोदी साहब का जो विजिट रहा इजराइल का, इसको लेके, और साथ में जो नेतन्याहू जो है उसने जो अलायंस जो है वो अनाउंस किया है हेक्सागॉन का, पाकिस्तान के खिलाफ या मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ। तो इन दोनों को हम जो है वो सम अप करके आज डिस्कस करेंगे। तो हम एनालाइज करेंगे मोदी इजराइल विजिट की, वो भी एक ऐसे टाइम के ऊपर कि जब आप ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम पे नेतन्याहू को लान तान का शिकार कर रही है। ठीक है, आइसोलेशन में है, लेकिन बावजूद इसके जो है वो मोदी और यूएस जो है ये साथ खड़े हुए हैं इस टाइम पे इजराइल के। इसको हम डिस्कस करेंगे, और साथ में हम डिस्कस करेंगे जी कि आपने देखा 22 को, यानी कि 22 फेब की मैं बात कर रहा हूं, 4 दिन पहले की, कि 22 फेब को जो है वो नेतन्याहू ने अपनी पार्लियामेंट में ये कहा अपनी कैबिनेट को कि भाई हम जो है वो हेक्सागॉन अलायंस बनाने जा रहे हैं काउंटर करने के लिए मुस्लिम कंट्रीज को, स्पेशली पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया को और टर्की को, जो सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग है इस टाइम पे उसके नजदीक। जिसके ऊपर आपने देखा कि 23 को पाकिस्तान के अंदर भी, यानी 23 फेब को जो है यहाँ पे हमारी जो पार्लियामेंट है उसने इसके अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन भी पास की। इसका मतलब ये है कि उसकी गूंज सुनाई दी पाकिस्तान तक, और ये इंपॉर्टेंट था। तभी पाकिस्तान ने जो है वो कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, कि आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज के गिर्द आप घेरा जो है वो तंग करेंगे। समझ रहे हैं। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि भाई 3 दिन के बाद जो है, यानी कि 25 और 26, तो 25 और 26 फेब को जो है वो मोदी साहब का विजिट होता है वहां पे, जबकि एक ऐसे टाइम पे जब हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे जो है वो यूएस और ईरान की जो है वो टेंशंस बढ़ रही हैं, और दोबारा से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो किसी भी टाइम पे अमेरिका वहां पे अटैक भी कर सकता है। तो ऐसे में जो है हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के हालात जो है बदल रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो द तेल अवीव न्यू दिल्ली एम्ब्रेस और डिकोडिंग द हेक्सागॉन ऑफ अलायंस एंड न्यू सिक्योरिटी रियलिटी फॉर पाकिस्तान। तो हम इसे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। एक तो इस विजिट को कि भाई अब जब इंडिया जो है वहां पहुंचा है तो इसका जाहिर बात है डायरेक्टली जो इंपैक्ट होगा वो हमारे ऊपर होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि इसराइल जो भी करता है उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आता है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को नहीं मानता, वो हमें नहीं मानते, लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है। लेकिन जब इंडिया इन्वॉल्व हो जाए तो हमें पता है कि भाई ये डायरेक्ट थ्रेट जो है वो पाकिस्तान के लिए बन जाता है। तो इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो विजिट रहा, इस विजिट के अंदर जो है अभी जो सम अप हुआ है 26 फेब को, तो उसके अंदर क्या डिस्कस किया गया जी। एक तो I2U2 की बात की गई वहां पे मोदी साहब की तरफ से कि भाई हम जो है वो इसको दोबारा इसका रिवाइवल करते हैं। अगर आपको याद हो तो 2022 के अंदर जो है I2U2 जो है इसको बनाया गया था 4 ममालिक की तरफ से, और इसको मिडिल ईस्ट का कॉर्ड्स का नाम दिया गया, जिसमें यानी इंडिया है, इसराइल है, और यूएई है, और अमेरिका है। तो इसमें से जो मुस्लिम कंट्री है वो ये है, उस टाइम पे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया यूएई को कि भाई आप जो है वो अमेरिका के ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं या इंडिया के साथ जा रहे हैं, वो भी एक ऐसे अलाइनमेंट के अंदर जहां पे वो मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ यूज हो सकता है। लेकिन आपको पता है इस टाइम पे जो है वो यूएई बराए नाम ही मुस्लिम कंट्री अब रह चुका है, तो ये भी शामिल था। I2U2 का इसको नाम दिया गया। तो मोदी साहब ने कहा भाई हम इसका रिवाइवल करते हैं दोबारा से। ये जो विजिट अभी उन्होंने कंक्लूड किया, और उनकी कैबिनेट से उन्होंने स्पीच भी की। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बात की है जी IMEC की। ये 2023 के अंदर सितंबर में, अगर आपको याद हो, तो G20 का जो समिट हुआ था इंडिया के अंदर, उसमें जो है इन्होंने यहाँ पे कहा था कि भाई हम ओल्ड स्पाइस रूट जो है, कि पुराने जमाने में आपको पता है जो है वो इंडिया जो था या हिंदुस्तान था, यहाँ से जो है स्पाइस वगैरह जाया करती थी यूरोप, तो इस रूट से जाती थी। तो इन्होंने कहा कि भाई हम इसको न्यू रूट जो है वो बनाएंगे, इस ओल्ड रूट को रिवाइवल करेंगे। और ये क्या था जी, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर, और जिसका जो एक्चुअल हमने देखा कि भाई जो गजा का जो अटैक हुआ या जो भी मामला बने हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका भी रोल था। ठीक है, कि ये जो रीजनल अलाइनमेंट बन रही थी, तो उसको खत्म करने के लिए हमने ये कहा कि भाई हमास ने जो है ये अलाइनमेंट तोड़ी है। वरना हम ये देख रहे थे कि भाई इसमें जो है वो इंडिया था, उसके बाद जो है वो यूएई, साथ में सऊदी अरेबिया, उसके बाद जॉर्डन, और फिर इसने जाना था यहां से ग्रीस, यानी यूरोप चले जाना था। लेकिन इसके बाद ये जो अचानक से अटैक हो गया इसराइल हमास की तरफ से, तो जो सऊदी अरेबिया है वो इससे आउट हो गया IMEC से, कि भाई हम फिलहाल इसको साइन नहीं कर सकते। उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया, तो ये फिलहाल वहीं पे रुका हुआ था, और अभी भी रुका हुआ है। तो अब शायद जो है वॉर हम ये देख रहे हैं कि एंड हो रही है, 2 साल गुजर चुके हैं अब इसको, तो क्या दोबारा से जो है वो इसका रिवाइवल होगा या नहीं होगा, तो इसके ऊपर भी मोदी साहब ने वहां पे बात की है। तो यानी जो मोदी साहब की जो बातें थी, अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी साहब का जो विजिट रहा, ये एक ऐसे टाइम पे रहा कि जब उनके अपने मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया इसको, कि भाई आप जो है वो ऐसे टाइम पे विजिट कर रहे हैं कि जब 70,000 लोगों को ऑलरेडी जो है वो मौत का शिकार बनाया जा चुका है, उन्हें कत्ल किया जा चुका है गजा के अंदर। ठीक है, तो आप क्यों जा रहे हैं वहां पे। दूसरा, इस टाइम पे नेतन्याहू या इसराइल जो है वो आइसोलेशन का शिकार है मुसलमान कंट्रीज की तरफ से भी, और साथ में जो वेस्टर्न एलाइज हैं अमेरिका को छोड़ के, वो भी जो है उस टाइम पे नेतन्याहू के खिलाफ है,
क्योंकि आईसीसी जो है उसने वारंट जारी किए हुए हैं कि भाई ये बंदा जो है वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो मोदी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन बावजूद इसके मोदी फिर भी वहां गया। और ये मोदी का दूसरा विजिट था। इससे पहले 2017 के अंदर जो है वो मोदी साहब जो है वो कहां गए जी, इजराइल की। और अब 2026 के अंदर गए हैं, वो भी ऐसे टाइम पे, बहुत ही क्रिटिकल जो है वो टाइम है कि हम ये देख रहे हैं ईरान की वजह से टेंशन बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट में बनी हुई हैं। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि भाई इनको क्रिटिसाइज किया जाएगा। इसका मतलब उनकी सबसे ज्यादा विल क्या थी यहाँ जाने की, हम जानते हैं कि वो जो है शायद पाकिस्तान के लिए ही वहां पे गए हों। ठीक है, तो हम इसे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक तो इकोनॉमी को लेके बातचीत हुई है, जिसमें हमने देखा IMEC की बात की गई। दूसरा यहाँ पे सिक्योरिटी की बात हुई है, ठीक है, जिसमें I2U2 को जो है उसकी रिवाइवल की बात की गई। और साथ में जो हेक्सागॉन का अलायंस था, जो 4 दिन पहले ही यानी 22 को जो है वो नेतन्याहू साहब अनाउंस कर चुके थे, तो साथ में वहां पे उसके ऊपर भी जो है वो बातचीत की गई है। अब यहाँ पे जो इजराइल है वो क्या कर रहा है जी, अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि इजराइल का क्या, उसके दिमाग में क्या चल रहा है नेतन्याहू के, ताकि हमें समझने में आसानी होगी इंडिया का जो ये मोदी साहब का विजिट रहा, तो फिर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीजों को समझ सकेंगे। अब जो नेतन्याहू हैं, इन्होंने 22 फेब को क्या कहा जी अपने मिनिस्टर्स के सामने, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो क्या चाहते हैं, हम एक अलायंस बनाना चाहते हैं, अलायंस का सिस्टम चाहते हैं। और हेक्सागॉन, हेक्सागॉन आपको पता है ये एक ज्योमेट्री की शेप है, ठीक है। तो इस तरह का उन्होंने कहा कि भाई अलायंस बनाना चाहते हैं कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं इनको हम बाहर से घेरेंगे, यानी इनके अगेंस्ट में जो कंट्रीज हैं हम उनके साथ अलायंसेस बनाएंगे। तो जाहिर बात है फिर इनको जो है वो हम कवर करेंगे इस शेप के अंदर। तो इनका हम क्या करेंगे जी, CI2I। अब CI2I आपको पता है एक इडियम है जो कि यूज होता है बेसिकली इसलिए कि भाई हम जो है, जो हम सोचते हैं उन्हीं मुल्कों के साथ जिनके साथ हम अलायंस कर रहे हैं वो भी वही सोचते हैं। अब इसकी मिसाल क्या है, इसकी यहाँ पे मिसाल ये है कि इजराइल पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, क्योंकि एटम बम जाहिर बात है हमारे पास है। तो इंडिया क्या समझता है पाकिस्तान को जी, इंडिया भी सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया और इजराइल यहाँ पे पाकिस्तान को लेके सेम पेज पे हैं, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये कह रहे हैं भाई हम जो अलायंसेस बनाने जा रहे हैं बेसिकली वो अलायंसेस ऐसे ही होंगे कि जो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है या हमारी सिक्योरिटी प्रायोरिटीज होंगी उनकी भी वही होंगी। इन्होंने ये बात जो है वो कही है। अब यहाँ पे जो ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट था अगर उसकी बात करें तो इन्होंने ये इसलिए भी कहा, बेसिकली इनको जो सबसे ज्यादा थ्रेट है वो ईरान की तरफ से इस टाइम पे चल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई ईरान की जो गवर्नमेंट है उसको उसका रिजीम चेंज किया जाए वहां पे। और हम देख रहे हैं कि हालात क्या बने हुए हैं, किस तरह से जो है वो अमेरिका की शिप्स वहां पहुंच चुके हैं और किसी भी टाइम पे वहां पे अटैक हो सकता है। ठीक है, तो 12 डे वॉर के बाद ये चीजें ज्यादा सीरियसली उन्होंने संजीदगी के साथ ली हैं इसराइल ने कि भाई हम इसको कैसे जो है वो काउंटर करेंगे। और इसमें वो कह रहे हैं भाई रेडिकल जो ग्रुप्स हैं, शिया हो गया ईरान और सुन्नी ग्रुप्स हो गए, खास करके पाकिस्तान, टर्की और जो है वो सऊदी अरेबिया, इन तीनों को भी हमने काउंटर करना है। अब ये जो हेक्सागॉन अलायंस है उसको थोड़ा सा उन्होंने जब डीकोड किया नेतन्याहू ने, तो वो क्या कह रहा है जी, वो कहता है हमारा जो हम जो देख रहे हैं कि हमारा क्या विजन है, वो विजन ये है कि हम यूरोप के अंदर जो है वो अलायंस बनाएंगे, ठीक है, ग्रीस के साथ और साइप्रस के साथ, ताकि टर्की को जो है यहाँ पे काउंटर किया जा सके। सबसे बड़ा थ्रेट इस टाइम पे मिडिल ईस्ट के अंदर टर्की उनके लिए है। उसके बाद वो कहते हैं हम एशिया में इंडिया के साथ अलायंस बनाएंगे ताकि हम पाकिस्तान को यहाँ पे जो है वो काउंटर कर सके, क्योंकि वहां पे नाम नहीं लिए गए, ठीक है। तो पाकिस्तान को काउंटर कर सके क्योंकि इंडिया जो है उसका डायरेक्टली राइवलरी पाकिस्तान के साथ बनती है। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम अफ्रीका के अंदर जो है मोरक्को के साथ ऑलरेडी जो है उनका मामला चल रहे हैं, क्योंकि मोरक्को जो है वो इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा है, ठीक है। तो इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा है, सो इसका मतलब यह है कि अफ्रीका के अंदर उसके थ्रू वो काउंटर करेंगे उन मुस्लिम कंट्रीज को, स्पेशली मिस्र को। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम क्या करेंगे जी, इसको जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज है, खास करके यूएई जो है, ठीक है, जो उनका बेसिकली कहने को तो हमारा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो चहेता है इस टाइम पे, हमने पिछले 2 साल की वॉर के अंदर भी देखा, तो सबसे ज्यादा जो चहेता है वो यूएई ही है, ठीक है। और इस टाइम पे जो दुनिया का नया जो है वो कैपिटल भी बन रहा है, हम ये देख रहे हैं। तो बेसिकली इनके साथ जो है मिलके क्या करेंगे, बहरीन के साथ और यूएई के साथ मिलके, तो ये हेक्सागॉन का एक अलायंस बनेगा। तो ये जो है बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो है ये कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो उन्होंने 2 ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए हैं, नाम उन्होंने नहीं लिया, वो कहता है जी कि भाई हमें शिया रेडिकल जो ग्रुप है, ठीक है जी, जो इंतहा पसंद ग्रुप है, यानी शिया इंतहा पसंद है, तो शिया स्टेट कौन सी है, ईरान है, हमें ईरान से सबसे ज्यादा थ्रेट है, इसको काउंटर करना है। तो इसको काउंटर करने के लिए आप ये देख रहे हैं कि यूएस को इस टाइम पे पुश किया जा चुका है, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूएस जो है यहाँ पे इंडियन ओशन जो है यहाँ पे इसके शिप्स मौजूद हैं और किसी भी टाइम पे यहाँ से अटैक होगा। दूसरी साइड पे मेडिटेरेनियन सी के अंदर भी शिप्स मौजूद हैं और वहां से भी जो है वो अटैक करेंगे। और वहां पे जो जहाज आया हुआ है आपको पता है वो जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड जो है वो जहाज है।
तो यहां से और यहां से दोनों साइड से जो है वो ईरान के ऊपर अटैक किया जा सकता है। पर्पस यही है कि जो पहलवी डायनेस्टी है 1979 से पहले का ईरान है उसको जो है वापस लाया जा सके। दूसरा वो कह रहे हैं भाई जो सुन्नी मुस्लिम है, ठीक है जी, सुन्नी मुस्लिम की अगर हम बात करें तो उसमें 3 कंट्रीज हैं। एक जो है अगर हम इनके करीब बात करें तो ये है टर्की, ठीक है, सुन्नी मुस्लिम कंट्री। दूसरी की अगर हम बात करें तो वो है सऊदी अरेबिया, जो कि इस टाइम पे सुन्नी मुस्लिम कंट्री है। और तीसरा जो है वो पाकिस्तान है। तो सबसे ज्यादा थ्रेट जो है पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अलाइनमेंट बनाई है लास्ट सितंबर के अंदर, आपने देखा जो डिफेंस पैक्ट हुआ पाकिस्तान का और सऊदीया का, ठीक है, तो अब ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि इस डिफेंस पैक्ट के अंदर जो है वो कौन शामिल होगा, टर्की शामिल हो जाएगा। तो ये 3 ममालिक का, 3 सुन्नी ममालिक का अलायंस बन जाएगा। और अलायंस किसके खिलाफ बनेगा? इस रीजन के अंदर सिर्फ एक ही थ्रेट है और वो थ्रेट है इजराइल, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो अलायंस बनेगा वो इजराइल के खिलाफ बनेगा या बनने जा रहा है। तो ऑलरेडी पाकिस्तान और सऊदीया जो है वो इस अलायंस का हिस्सा है। तो इसलिए जो है वो नेतन्याहू की इस बात की तकलीफ है, तो वो कह रहे हैं भाई जो रेडिकल शिया या सुन्नी है हमें इसको जो है वो काउंटर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है वो अलाइनमेंट बना रहे हैं इस तरह की कि इनको काउंटर किया जा सके। उसके लिए हम ये देखते हैं कि उनका जो ईस्टर्न एंकर है, इजराइल का जो ईस्टर्न एंकर है वो क्या है जी, वो दिल्ली है, ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा जो अगर सोच के लिहाज से आप देखेंगे तो ये जो आइडियोलॉजी सबसे ज्यादा मैच होती है नेतन्याहू के साथ, वो मोदी की मैच होती है। और ये जो यहाँ पे 2 दिन का विजिट था, ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही खतरनाक किस्म का विजिट है। अब याद रखिएगा 27 के करीब जो है वो इनके एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ दिखाने के लिए, यानी पब्लिक को दिखाया जाएगा कि भाई देखो हमने ये एग्रीमेंट्स किए हैं डिफेंस के अंदर या इकोनॉमी के अंदर, और कुछ ऐसे जो नहीं है दिखाने के, जिसमें खास करके अगर हम बात करेंगे रॉ की, ठीक है, और मुसाद की, तो इनकी जो अलाइनमेंट के हवाले से जो बातचीत है और ये पहले से ही मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट जो टारगेट होगा वो पाकिस्तान होगा, ये याद रखिएगा। और हमारी एजेंसीज ये जानती हैं, जाहिर बात है हम डायरेक्ट इसका टारगेट हो सकते हैं। तो अब यहां पे दोनों की सोच भी एक जैसी इंतहा पसंद है, जैसा ये शख्स है वैसा ही ये शख्स भी है, ठीक है। जैसा ये पाकिस्तान के लिए सोचता है, ये मुस्लिम कंट्रीज के लिए सोचता है, वैसा ये भी सोचता है। तो दोनों ही इंतहा पसंद हैं, दोनों खुद जो है वो रेडिकल है बेसिकली। अगर आप बात करें, ये तो सुन्नी और शिया मुसलमानों की बात करें तो ये खुद इनकी अलाइनमेंट, इनकी आइडियोलॉजी सेम है। ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, ठीक है। और इनका तीसरा जो भाई है वो यूएस है, जाहिर बात है, जो कि इनको सपोर्ट कर रहा है, खास करके इसराइल को। तो इसलिए यहां पे जो इनका जो एक्सेस है, एंकर जो है वो इंडिया है, जिसका प्राइमरी पर्पस जो है क्या होगा जी, पाकिस्तान को काउंटर करना। ताकि पाकिस्तान काउंटर हो तो सऊदी अरब की हेल्प ना हो सके, और इस तरह से टर्की जो है ये अलग अलग रहें, और ये अगर इनका अलायंस बनता भी है तो इसके लिए थ्रेट ज्यादा क्रिएट ना हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इसके लिए यही है इस टाइम पे। अब यहाँ पे जो बातचीत हुई है अगर उसमें हम देखते हैं, यानी इंडिया की और जो इजराइल की जो डिफेंस की बातचीत हुई है, तो इंडिया ऑलरेडी जो है वो इजराइल का लार्जेस्ट आर्म कस्टमर है पिछले 3 साल से, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे टाइम पे कि जब जो है वो सारी दुनिया इजराइल से दूर भाग रही है, इंडिया उसके करीब हो रहा है, क्योंकि दोनों लीडर्स की जो आइडियोलॉजी है वो सेम है। अब यहाँ पे जो बातचीत हुई है वो हुई है जी आयरन बीम की, कि इंडिया जो है वो आयरन बीम लेगा। 100 किलोवाट का ये जो है ये हाई एनर्जी इजराइल का एक वेपन है, ठीक है, लेजर वेपन है जो कि यूज करेंगे, और ये बहुत ही खतरनाक किस्म का है। यानी कि जाहिर बात है इजराइल की टेक्नोलॉजी वही है जो अमेरिका की है, ठीक है। तो ये जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये पहले से ही दिसंबर 2025 में बातचीत हो चुकी है, तो इसको जो है वो इंडिया को दिया जाएगा। दूसरा आयरन डोम की बात हो रही है कि छोटे पैमाने के ऊपर जो है वो आयरन डोम इंडिया के अंदर ही तैयार किया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा, और ये इजराइल की मदद से होगा, इंडिया के अंदर ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये भी जाहिर बात है इंडिया के लिए प्लस पॉइंट होगा। और थर्ड पे जो है वो इमर्जिंग जो टेक है इस टाइम पे, क्योंकि अब अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, खास करके स्पाईवेयर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्पाईवेयर में इस टाइम पे इजराइल या मुसाद जो उनकी एजेंसी है वो टॉप पे है, ठीक है। तो उसकी अलाइनमेंट भी इनके साथ है, और इसमें एआई या क्वांटम कंप्यूटिंग या साइबर सिक्योरिटी जो है इसमें भी इनके जो है मुआहदे हुए हैं। और ये तीनों ही चीजें इंतहाई सेंसिटिव और इंतहाई स्ट्रेटेजिक है। और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ से बात करें तो हमें इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हमारी जो अलाइनमेंट है, हमारी इस टाइम पे अगर हम देखें तो चाइना के साथ दूरी पैदा हो रही है अमेरिका से बहुत ज्यादा कुर्बत की वजह से, और अमेरिका हमें इस तरह की चीजें कभी भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भाई इंडिया या इजराइल जो है उनके लिए बेहतर नहीं है, और वहां पे जो लॉबिंग है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही होगी। तो चाइना दे सकता है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर हम चाइना के साथ बना के नहीं रखेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम चाइना से फायदा ले सके आने वाले वक्त के अंदर। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो हमारे लिए अलार्मिंग चीज है पाकिस्तान को लेके, वो क्या है जी, जो इनका इंटेलिजेंस नेक्सस जो बनेगा, ये जो इनका ताल्लुक बन रहा है
एक साइड पे इंडिया की रॉ है, आपको पता है बलूचिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, आप देख रहे हैं इस टाइम पे शदीद किस्म के पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात खराब हैं। उसकी सबसे प्राइम एग्जांपल आपने देखी कि 2 दिन पहले पाकिस्तान ने जो है दोबारा से अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक्स की हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि भाई किस तरह से जो है वो अब अफगानिस्तान और इंडिया जो है वो मिलके हमारे खिलाफ यूज होंगे और साथ में इसराइल भी इनका भाई बन जाएगा। तो ये तीनों ही अब हमें यहां से काउंटर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हमारे हालात खराब हैं, चाहे हम बात करें केपी की, वहां पे आप देख लें क्या हालात बने हुए हैं, बलूचिस्तान के हालात उससे भी ज्यादा खराब हैं। और इसका जो 100% जो रीजन है वो क्या है जी, वो रॉ है। लेकिन सिर्फ रॉ अकेले नहीं है, इसका एक पार्टनर भी है और वो है मोसाद, ठीक है। मोसाद और रॉ मिल के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने चैलेंजेस से निकलेगा तो किसी और को देखेगा, तो किसी और का मुकाबला करेगा। तो अब जब इनकी अलाइनमेंट पहले से थी, अब मजीद स्ट्रांग होगी काउंटर टेररिज्म के ऊपर, ठीक है, साइबर डोमेन के ऊपर और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर ये मिल के काम करेंगे और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि भाई आईएसआई, ठीक है, एक साइड पे खड़ी है, उसके मुकाबले में आईएसआई वर्सेस रॉ, ठीक है, वर्सेस मोसाद, यानी कि ये दोनों इनकी अलाइनमेंट है, साथ में इनकी जो है वो सीआईए तो शामिल होगी ही होगी अल्टीमेटली, चाहे हम अमेरिका को जितनी भी प्राइम इंपॉर्टेंस दें। तो ये 3 टॉप एजेंसीज जो है वो पाकिस्तान की एक एजेंसी के खिलाफ खड़ी होंगी। और हमें पता है कि हमारे जो अपने इंटरनल मामलात हैं उसमें भी हमने किस तरह से एजेंसीज को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो इनके लिए ये चैलेंजेस ज्यादा बड़े हैं कि किस तरह से इनको काउंटर किया जाएगा, बजाय इसके कि इंटरनली जो है हम चैलेंजेस का जो सामना कर रहे हैं तो हमने वहां पे एंगेज किया हुआ है। तो इससे पहले जो रॉ और मुसाद की जो हम अगर बात करें तो इनकी अलाइनमेंट बहुत पुरानी है, क्योंकि इनका दुश्मन एक है, ठीक है। और 1960 से जो है हम ये देख रहे हैं कि ये मिलके काम कर रहे हैं। और करंट मिशन की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे इनका एक ही मिशन है भाई, वो क्या है जी, जो रेडिकल सुन्नी ग्रुप है, यानी कि प्योरली पाकिस्तान जो है वो इनका टारगेट है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इनका इशू है। अच्छा, अब यहां पे हम अगर देखें न्यूक्लियर शेडो की बात करें तो हमारा जो माजी रहा इन एजेंसीज के हिसाब से अगर हम देखें, यानी इजराइल जो है, इजराइल और इंडिया की क्या अलाइनमेंट माजी में रही है, तो जी हां बिल्कुल रही है, पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। उसमें हमने देखा कि हिस्टोरिकल केस फाइल अगर हम देखते हैं तो 1980s में जो है इजराइल हमारा जो न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज थी, ठीक है, वहां पे क्योटा के ऊपर अटैक करना चाहता था और उसने वो चाहता था कि इंडिया को यूज करे इसके लिए, लेकिन इंडिया ने उस टाइम पे इनकार कर दिया था क्योंकि उस वक्त के हालात बहुत ज्यादा डिफरेंट थे 1980s के ज़ियाउल हक के टाइम के। लेकिन अब जो हालात है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे है, हालांकि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते। तो फिर सवाल ये है कि 1980 में जब हमने एटम बम जो है बनाने के करीब थे, लेबोरेटरी में काम जारी था, तो सवाल ये है कि उसे क्या प्रॉब्लम थी कि भाई हम इसको तबाह करेंगे, क्योंकि वो यही काम जो है वो इराक के अंदर कर चुका था, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि वो इंडिया को यूज कर रहा था कि भाई देखो ये तुम्हारे भी अगेंस्ट है, अगर ये एटम बम बना और ये हमारे भी अगेंस्ट होगा, हमारे भी, वो वहां बैठ के भी जो है उसे हमसे थ्रेट था, तो अब भी उसे थ्रेट है, तो वो अब मिलके काम करेगा। अब तो ज्यादा जो है मोदी तपा हुआ है, बार बार जो है वो आप देख रहे हैं ट्रम्प जो है 11 तैयारों तक पहुंच चुका है कि भाई क्या हो रहा है। और पाकिस्तान जो है वो वाहिद एटमी ताकत है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भाई इन दोनों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब यहाँ पे जो गल्फ का बैलेंसिंग एक्ट है, अगर हम उसकी जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो इस टाइम पे इंडिया जो है और पाकिस्तान जो है दोनों ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है जी, पाकिस्तान ने इत्तेहाद कर लिया सऊदी अरब के साथ, ठीक है, और पॉसिबिलिटी यही है कि टर्की इसको ज्वाइन करेगा ही करेगा, सुन्नी कंट्री होने के नाते। तो ये तीनों ममालिक जो है इनका अलायंस बन जाएगा, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन जाएगी, यानी कि एक साइड पे जो है वो पाकिस्तान होगा, साथ में जो है वो सऊदी अरेबिया होगा और साथ में टर्की होगा। तो ये इनका ट्रायंगल का अलायंस बन जाएगा यहाँ पे। और ये अलायंस किसके लिए सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग है, वो है जी इजराइल के लिए सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग, ठीक है। और उसके बाद अगर किसके लिए थ्रेटनिंग है, इंडिया के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा तो जाहिर बात है सऊदिया हमारा साथ देगा इंडिया के अगेंस्ट में, और अगर सऊदी अरब के ऊपर अटैक होगा इजराइल की तरफ से तो फिर कौन जवाब देगा जी, पाकिस्तान जवाब देगा, समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर टर्की के ऊपर अटैक हो जाता है तो सऊदी और पाकिस्तान दोनों देंगे। सो यहां पे जो है वो पाकिस्तान ने एक अलायंस बनाया हुआ है। अब इंडिया इसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है जी, इंडिया ने यूएई के साथ ऑलरेडी जो है वो बातचीत अपनी रखी हुई है। आपको पता है यूएई के साथ इसके बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो मामला चल रहे हैं, और यूएई कहने को मुस्लिम कंट्री है लेकिन उसकी टाइज जो है वो इंडिया के साथ या जो है वो इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब इंडिया, यूएई और साथ में जो है वो इजराइल, अब ये क्या कर रहे हैं जी, और साथ में यहाँ पे इन्होंने जो है वो साइप्रस ग्रीस को भी ले रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, यहां से एक हेक्सागोन का जो है वो अलायंस बनाएंगे और ये पूरे का पूरा इस तरह से काउंटर करेगा इस पूरे रीजन को। तो हमारा जो अलायंस है, यानी पाकिस्तान का, सऊदीया का और टर्की का, इसके अगेंस्ट में काउंटर अलायंस बनाया जा रहा है। हमने बनाया ट्रायंगल का अलायंस, इन्होंने बनाया जी हेक्सागोन का अलायंस, जो ये कह रहे हैं हम बनाएंगे और हम जो है वो काउंटर करेंगे इन्हें।
अब यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर के अंदर जरा, ये जो यहाँ पे ये है जी ग्रीस यहाँ पे, ठीक है, जिसको टर्की के खिलाफ ये यूज कर रहे हैं, ये साइप्रस है। तो ये दोनों कंट्रीज, इनको यूज किया जाएगा टर्की को काउंटर करने के लिए, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये है बहरीन, ये है यूएई और ये है मोरक्को। ये वो तीन कंट्रीज हैं जो कि बेसिकली इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा हैं। इनको यूज किया जाएगा इस रीजन को बैलेंस करने के लिए। खास करके अगर हम यूएई की बात करें तो आपने देखा कि यूएई और सऊदी अरेबिया इस टाइम पे यमन के अंदर जो है वो इनके हालात एक दूसरे के साथ खराब हुए हुए हैं लास्ट मंथ से, जब आपने देखा कि सऊदी और यूएई जो है वो आमने सामने खड़े हो गए वहां पे, क्योंकि यमन किसी और गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, सॉरी यूएई जो है वो यमन के अंदर, जबकि जो सऊदिया है वो किसी और गवर्नमेंट को। तो उस पे इनके इख्तिलाफात जो है वो खुल के सामने आए हैं, और ये पाकिस्तान के लिए भी अब काफी ज्यादा अलार्मिंग है। अगर आप देखें और पिछले एक वीक की न्यूज देखें तो उसमें काफी ज्यादा चीजें खुल के आ रही हैं कि सऊदी अरब प्रेशराइज कर रहा है पाकिस्तान को जी कि भाई आप जो यूएई है उससे दूर रहें। जबकि दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे कुछ बड़ों की जो मीटिंग्स हैं वो यूएई के प्रेसिडेंट साहब के साथ हो रही हैं, और हम उनके साथ भी वादे वईद कर रहे हैं, क्योंकि वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और जो सऊदीया का अलायंस है इसको तोड़ा जा सके, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो इजराइल और यूएस का इंटरेस्ट है। यानी यूएई का जो इंटरेस्ट है वो यूएस का, और किसका इंटरेस्ट है जी, इजराइल का इंटरेस्ट है। तो इसलिए जो है यहाँ पे पाकिस्तान, यूएई और जो है वो सऊदी अरेबिया, इनके बीच में भी एक ट्रायंगल और खींचातानी बनी हुई है, क्योंकि यूएई चाहता है पाकिस्तान उसकी साइड पे जाए और सऊदी अरब जो है वो चाह रहा है उसी के साथ ही रहे। तो यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं, और पाकिस्तान के जो बड़ों को प्रेशर है वो अमेरिका से आ रहा है कि भाई आप यूएई के साथ बैठ के बातचीत करें, इसलिए सऊदी अरेबिया हमसे थोड़ा सा नाराज भी है, अगर आप पिछले एक दो वीक की न्यूज जो है वो देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम रीजनल जो लेजर है उसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या हिसाब किताब बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे इजराइल किन मुल्कों के साथ जा रहा है जी, इजराइल इंडिया के साथ जा रहा है, ग्रीस के साथ, साइप्रस के साथ, यूएई के साथ, बहरीन और मोरक्को के साथ। ये सारे कंट्रीज जो है ये मिलके जो है वो हेक्सागोन का इसका जो है वो अलायंस बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का ये अलायंस बनेगा मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ। और दूसरी साइड पे ये क्या कह रहे हैं जी, हमारी इनोवेशन है, ट्रस्ट है, या सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एक बनेगा तो हम जो है वो मिल के काम करेंगे। अब इनके जो दुश्मन है उसमें ये कह रहे हैं सऊदी अरेबिया है, टर्की है, ईरान है, और उसके बाद प्रॉक्सीज में अगर हम देखें जो डायरेक्ट थ्रेट नहीं है इसराइल के लिए, लेकिन जाहिर बात है डायरेक्ट थ्रेट तो है ही है, ठीक है, और वो क्या है जी, पाकिस्तान है। तो ये जो है इनके डाइवर्जेंस है। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जैसे हम देख रहे हैं गजा के अंदर जो मामलात हुए, खास करके वेस्ट बैंक के ऊपर भी पाकिस्तान, आपने देखा कि भाई अब एक मूव होने जा रहा है, ठीक है, एक जो है वो समिट हो रहा है बेसिकली, जो जिसमें इजराइल ने जो 2 हफ्ते पहले ये कहा कि वेस्ट बैंक भी अब हमारी रजिस्ट्रेशन में है, जो मगरबी किनारा या जिसको दूसरे अल्फाज में हम फलस्तीन कहते हैं, जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था फलस्तीनियों का, अब वहां पे भी उन्होंने अपने जो है वो लॉस पास किए हैं कि भाई अब यहाँ पे भी कोई रजिस्ट्रेशन होगी तो हमारी मर्जी से होगी। मतलब अब पूरे का पूरा जो फलस्तीन है वो इजराइल ही कहलाएगा। तो इसके ऊपर मुसलमान कंट्रीज जो जमा हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हालात कुछ बेहतर नहीं है। अब पाकिस्तान काउंटर कैसे कर रहा है इसको, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान के पास इस टाइम पे जो ऑप्शंस हैं जो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है जी, पाकिस्तान एक तो सऊदीया के साथ पैक्ट में है, दूसरा पाकिस्तान जो है वो आप देख ले कि जो वॉर हुई है तो उसमें साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एक अपर हैंड जरूर मौजूद है, और यही चीज इंडिया के लिए प्रॉब्लम भी है कि वो इसको कैसे इसका बदला ले या इसको काउंटर करे। और पाकिस्तान यूएस के साथ अपने अलायंस रखे हुए है ताकि पाकिस्तान जो है वो अपनी सिक्योरिटी जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सके। लेकिन वहीं पे हम देख रहे हैं हमारी इस वॉर के अंदर सबसे ज्यादा हेल्प जो है चाइना ने की है, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ज्यादा जो मामलात चल रहे हैं वो अमेरिका के साथ चल रहे हैं, वो चाइना के साथ नहीं चल रहे। तो ये सबसे ज्यादा जो है वो अलार्मिंग मौजूद है। इसका मतलब यह है कि इन फ्यूचर अगर हम मजीद यूएस की तरफ टिल्ट होते हैं तो हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो चाइना हमसे दूर होगा, और ये हमारे लिए ज्यादा बड़ा थ्रेट बनेगा, क्योंकि हम चाइना के ऊपर कम से कम ट्रस्ट कर सकते हैं लेकिन यूएस के ऊपर ट्रस्ट किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिचड़ी इस टाइम पे पक रही है जिसमें शायद पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेक्सागोन है एक साइड पे, दूसरी साइड पे सुन्नी ट्रायंगल है जो हम देख रहे हैं, इनका मुकाबला बनेगा। तो ये कुछ इस तरह से जो है जी ये अलायंस बन रहा है, और अब हम देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर ये क्या मजीद जो है वो शेप लेगा, किस तरह से ये मिडल ईस्ट को कवर कर रहे हैं या पाकिस्तान को किस तरह से यूज करेंगे, और ये अलायंस जो है हेक्सागोन का किस तरह से काम करेगा। क्योंकि अभी 4 दिन पहले तो जो है वो इसकी अनाउंसमेंट हुई है, तो अपकमिंग डेज के अंदर हमें आइडिया होगा कि इसराइल जो है वो पाकिस्तान को या इंडिया के साथ मिला के किस तरह से हमें जो है वो काबू करने की कोशिश करता है। और खास करके यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ईरान का भी 3rd राउंड जो है वो चल रहा है फिलहाल, ठीक है, आज जिनेवा के अंदर। तो क्या वहां से कोई रिस्पांस निकलता है जिसके चांसेस मिनिमम है और वॉर के चांसेस मैक्सिमम है। तो देखेंगे आगे क्या हालात जो है वो बनते हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।